बिहार से संबंध रखने वाले अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा है। अब ये ईडी चूंकि इतनी बदनाम हो चुकी है कि उसका सिर्फ पॉलिटिकल ही इस्तेमाल होता है, तो इसका भी एक पॉलिटिकल एंगल ढूंढा जाना चाहिए। हमने भी ढूंढा, मिल गया पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि अभी पीडी फीडी जितना भी सीबीआई टीबीआई सबका तो पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है और ये नैरेटिव सेट हो चुका है इस देश में और लोग बहुत इजीली बाय भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो इसलिए इसका पॉलिटिकल एंगल ढूंढना लाजमी था और पॉलिटिकल एंगल मिलना भी लाजमी था, और वो मिलने के लिए, उसको ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही चैनल पे 1 अप्रैल, जिस दिन फूल डे होता है, अप्रैल फूल कहते हैं, उस दिन हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कि हमने बताया था कि किस तरह से वेदांता ग्रुप के एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनको मिल चुका था, हाईएस्ट बिडर थे, उनको फाइनल कर दिया गया था। जेपी सीमेंट आप जानते होंगे, आपके घर में भी लगा होगा। जेपी सीमेंट दिवालिया हो गया, दिवालिया होने के बाद उसका ऑक्शनिंग किया गया, जिसको आप कहते हैं कि दिवालिया होने के बाद किसी का भी ऑक्शनिंग होता है, मतलब नीलामी होता है कंपनी का। और नीलामी में चूंकि वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल जी का जेपी सीमेंट के मालिक के साथ बढ़िया संबंध था, तो वो चाहते थे कि वो यही लें। तो अनिल अग्रवाल ने हाईएस्ट बिड किया, लगभग 16,000 करोड़ रुपए का, 16,726 करोड़ रुपए का बोली लगाया और हाईएस्ट बिड लेकर के उन्होंने उस कंपनी को टेक ओवर करने का परमिशन, सब कुछ सारा कुछ सेट हो गया, क्योंकि हाईएस्ट इन्होंने लगाया था। 4 बिडर मुश्किल वहाँ उसमें थे जो कि फाइनल स्टेज में पहुंचे थे। एक अनिल अग्रवाल जो कि अदानी, इससे आपके वेदांता ग्रुप से थे, दूसरे अडानी ग्रुप का था, तीसरा डालमिया और चौथा जिंदल था। तो दूसरे सबसे बड़े बिडर थे वो अदानी थे। उन्होंने कितना लगाया था? 14,534 करोड़ का बोली लगाया। सब कुछ सेट लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर एकाएक कुछ पेच भिड़ाया गया। टेक्निकल सा पेच था और उस टेक्निकल पेच में ये किया गया कि अनिल अग्रवाल ने 2,000 करोड़ रुपया ज्यादा बोली लगाया, उसके बावजूद इनका बिडिंग को रद्द करके और ये अडानी को दे दिया गया। इस देश में ये भी नैरेटिव बिल्कुल सेट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है कि सरकार जो है वो अदानी अंबानी, या तो सरकार को अदानी अंबानी चला रही है या अदानी अंबानी को सरकार चला रही है। दोनों के बीच में जो क्लोज कनेक्शन है, इसमें कोई आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। एक नहीं, हजारों सबूत मिलेंगे और ये एक सबूत और आपको दिख गया जो कि हमने यहाँ पे दिखाया कि 16,726 करोड़ रुपए का बिड बोली लगा चुके हैं वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल जेपी सीमेंट को खरीदने के लिए, और अदानी 14,535 करोड़ का बोली लगा करके ले लेता है। कारण क्या दिया जाता है? कारण ये दिया जाता है, कहा जाता है कि वेदांता ग्रुप का जो क्रेडिट है ना, वो अदानी से कमजोर है। यानी कि अदानी जो है वो सबसे ज़्यादा नॉन प्रॉफिटेबल जो होता है, असेट होता है, एनपीए जिसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा कि अगर किसी का एनपीए माफ होता है इस देश में तो अदानी और अंबानी का होता है। उसके बावजूद सरकार को ऐसा लगता है या सरकार के एजेंसियों को ऐसा लगता है कि अदानी का क्रेडिट ज़्यादा बढ़िया है और वेदांता का क्रेडिट खराब है। इसलिए उनका चूंकि क्रेडिट खराब है तो उन्होंने कह तो दिया, तो सरकार ये कह रही है कि आपने बोल तो दिया 16,726 करोड़ आप देंगे, लेकिन आपके ऊपर विश्वास नहीं है, पता नहीं आप देंगे नहीं देंगे, क्योंकि आपका क्रेडिट खराब है। और अदानी का क्रेडिट बहुत बढ़िया है, वो सरकार से 1 रुपया में ज़मीन ले लेते हैं, 1 रुपया में लोन ले लेते हैं और उसके बाद फिर एनपीए उसको डिक्लेयर करवा करके काम तो कम से कम करवा लेते हैं, पैसा दे देते हैं सरकार को। कुछ पैसा जहाँ जाता है, कुछ पैसा फंड में जाता है, कुछ पैसा कहीं और जाता है, जहाँ पर भी जाता है। लेकिन अंततः निर्णय यही हुआ सरकार का कि 16,726 करोड़ का बोली लगाने वाला वेदांता को न देकर के दिया गया अदानी ग्रुप को। अब अनिल, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बहुत सारे कंपनियों के साथ ऐसा हो रहा है भाई। कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि किसी बड़े हाईएस्ट बिडर का या अदानी को किसी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सरकार मदद कर रही है। बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सरकार मदद करती है, उसको बिड देती है, उसको ठेका देती है, अलग अलग तरह का बेनिफिट देती है। कोई पहली बार तो दे नहीं रही थी। गड़बड़ यहाँ ये हुआ कि ये बिड हो जाने के बाद अनिल अग्रवाल को शांत हो जाना चाहिए था कि ठीक है भाई, सरकार है, वो ज़्यादा क्लोज हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो उनको मिल गया, हमारा छीन के उनको मिल गया। अनिल अग्रवाल गलती ये कर दी कि वो ट्विटर पे आकर के वो महाभारत का, गीता का 15वां श्लोक, 15वें पाठ का श्लोक लिख दिए कि मैं तो भाई अपना कर्म कर रहा हूँ और कर्म करता रहूँगा। और उसका फिर उन्होंने पूरा डिटेल उन्होंने साझा किया
कि कैसे जेपी सीमेंट के मालिक उनसे संपर्क किए, उनको लंदन में मिले, उनको लेटर लिखे और वो चाहते थे कि जो आपका वेदांता ग्रुप है वही उनका कंपनी टेक ओवर करे, ताकि जेपी सीमेंट को खड़ा किया था उन्होंने, चाहते थे कि जेपी सीमेंट अच्छे से चले, आगे चलकर किसी भी ऐसे हाथ में ना जाए जो जिससे कि जेपी सीमेंट बर्बाद हो जाए। तो इसलिए इन्होंने लिया, और ये एक इमोशनल सा स्टोरी, लेकिन ठीक है, चलिए जो भी हुआ ऊपर वाला देखने वाला है। कर्म करो, कर्म का फल मत फल की चिंता मत करो, जो गीता में लिखा हुआ ये सब लिख लिख करके गलती कर डाले। अब गलती ये किए, उतना तो किए ही किए। अभी उनका थोड़ा सा पॉपुलरिटी इंडेक्स भी बिहार में बढ़ने लगा था। अभी आपने देखा होगा कि जिसमें आईपीएल हो रहा था और सूर्यवंशी और ये सब लोग चमक रहे थे, उस समय उन्होंने अनाउंस कर दिया, एक इच्छा जाहिर कर दी कि बिहार का भी अपना आईपीएल टीम होना चाहिए। कुछ उनका नाम उन्होंने दिया था, क्या था, बेमिसाल बिहार की टीम से। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने भी उसके सहमति दे दी, खेल मंत्री ने भी सहमति दे दी, सबने सहमति दे दी, तो हो सकता है कि वो बन भी जाए। तो पॉपुलरिटी इंडेक्स भी उनका बढ़ रहा था थोड़ा सा बिहार में। अब एक व्यक्ति का पॉपुलरिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, उसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कुछ इनडायरेक्टली ही सही ट्विटर पे ही सही जाकर के लिख दिया। सरकार को तो गुस्सा आएगा ही, बदला तो लिया जाएगा ही जाएगा। तो हो सकता है कि ये जो पूरा मामला हुआ है, ईडी का जो छापा पड़ा है, वो एक बदले का स्वरूप हो सकता है। ये बहुत ही टेक्निकल मामला है, हम चाहेंगे कि आप इसको समझिए, अगर आप समझ सकते हैं तो, कि क्यों, क्या प्रॉब्लम था, ईडी किस लिए छापा मारा इनके ऊपर। तो ईडी का पूरा सिंपल टर्म में मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते हैं। सिंपल टर्म में ये समझिए कि कोई भी हिंदुस्तान में जो कंपनी है ना, वो एक, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस के नीचे 50 कंपनी काम कर रही है, रिलायंस फाउंडेशन भी उसी के नीचे काम कर रहा होगा, रिलायंस के स्टोर उसके नीचे काम कर रहे होंगे। एक ब्रांड के नीचे बहुत सारी कंपनियां काम करती है और उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेडिसिन पहुंचाने के लिए टाटा की कंपनी एमजी नाम से है, जिसमें टाटा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो टाटा की कंपनी है वो। तो ऐसे बहुत सारे, एक कंपनी के, एक ब्रांड के नीचे बहुत सारी कंपनियां होती है, जिसको चाइल्ड कंपनी या फिर लोग कहते हैं उसको। तो उसी तरह से वेदांता का भी कंपनी है। खास करके जब आप विदेश में जाते हैं, हिंदुस्तान की कंपनी वेदांता है, विदेश में जाते हैं तो आप विदेश के नाम के हिसाब से वहाँ पे उस नाम के, उस लैंग्वेज, उस भाषा, स्थानीय ट्रेडिशन के हिसाब से वहाँ एक दूसरी कंपनी बनाते हैं और उसका नाम अलग देते हैं, उसका अलग प्रोडक्ट वहाँ पे अलग काम करता है। तो चूंकि कंपनी एक ही है, तो अब चूंकि आप ब्रांड, होता यह है कि वेदांता ब्रांड हो गया, या रिलायंस एक ब्रांड हो गया है, या फिर फिलिप्स एक ब्रांड है, या फिर कोई भी कंपनी एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड का लोगो वहां पे सिर्फ चिपकाने के लिए जो छोटी कंपनी है, जो इंग्लैंड वाली कंपनी है, वेदांता की ही कंपनी है, लेकिन वो कंपनी अपने पेरेंट कंपनी को पैसा देगी। प्रोडक्ट वहीं बन रहा है, सेलिंग भी वहीं हो रही है, कमाई भी वहीं से हो रही है, लेकिन चूंकि वेदांता अपना उसको नाम दे दिया है, तो उस नाम के बदले उस चाइल्ड कंपनी को, वेदांता को पैसा देना पड़ेगा, यानी कि अपने पेरेंट्स को पैसा देना पड़ेगा, पेरेंट कंपनी को। तो वो जो पैसा ट्रांसफर होगा वो फॉरेन एक्सचेंज से होगा, यानी कि वहाँ पे कमाई हो रही है पाउंड में, यहाँ पे कमाई हो रही है रुपया में, वो आपको देंगे पाउंड में, या वो आपको, या तो वो कन्वर्ट करके आपको रुपया में देंगे, या फिर वो पाउंड में देंगे, आप कन्वर्ट कराइए। तो उसी में ईडी का ये शक है। सच्चाई क्या है ये भी नहीं पता, ये ईडी ही बताएगी जब छापा मार लिया जाएगा, सब कुछ जांच वाच हो जाएगा उसके बाद। लेकिन ईडी का शक ये है कि वेदांता ने जो पैसा अपने लोगों के एवज में लिया है, चाइल्ड कंपनी से, इंग्लैंड की चाइल्ड कंपनी से, या विदेशों की चाइल्ड कंपनी से, अपनी चाइल्ड कंपनी से, वो जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले लिया है। भाई लोगो मेरा है, मैं उसको 5 रुपये में बेचूं, खरीदने वाला मेरा आदमी, बेचने वाला मैं उसको 5 रुपये में बेचूं या 50 रुपये में बेचूं, सरकार कौन होती है? लेकिन सरकार होती है, जो कि सरकार मॉनिटर करती है चीज़ों को। ऐसा भी नहीं है कि आप जिस चीज़ का रेट 5 रुपया उसको आप 500 रुपये में नहीं बेच सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आरबीआई और इस सब चीज़ों का रेगुलेशन बना हुआ है कि आप 5 रुपये का चीज़ 10 रुपये में बेच सकते हैं, लेकिन 5 रुपये का चीज़ 500 रुपये में नहीं बेच सकते हैं। तो उसी तरह से लोगो जो बेचा है अपने, उसके बदले में जो आप फॉरेन एक्सचेंज लिए हैं वो जस्टिफाइड होना चाहिए, और यही इसी के ऊपर हुआ है
ईडी का रेड अनिल अग्रवाल के ऑफिसेज और अलग अलग जगहों पे। और ईडी का रेड का एक साधारण सा, अगर कुछ भी नहीं है, आपको पता है, ईडी को पता है कि सामने वाला आदमी ईमानदार है, फिर भी इसलिए रेड करता है ताकि उसके सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाएगा। उसी बहाने उनके बहुत सारे कागजात को ढूंढा जाएगा, उसी बहाने उनके कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, उनके सारे डेटा को खंगाल लिया जाएगा। वो डेटा बिक जाता है, हो सकता है उनका डेटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा अदानी अंबानी को ईडी के थ्रू। अगर इस तरह का चीज़ होता है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह का ममता बनर्जी ने एलिगेशन लगाया कि ईडी का छापा पड़ा था उनके ऑफिस पे, आईपैक के ऑफिस पे, आईपैक के ऑफिस पे इसलिए छापा पड़ा क्योंकि वो इलेक्शन से रिलेटेड सारा टीएमसी का काम कर रहे थे। तो टीएमसी के आईपैक के ऑफिस में टीएमसी का सारा डेटा पड़ा हुआ है, ईडी वहां पे छापा मारी, सारा डेटा उठाई और वो ले जाके बीजेपी को दे देगी। ये एलिगेशन था टीएमसी का। तो उसी तरह से हम या कोई और ये एलिगेशन लगा सकता है कि वेदांता ग्रुप के पास जितना भी डेटा है उनके ऑफिस में पड़ा हुआ, ईडी जो है वो उसका जांच करने के नाम पे आएगी, सारा डेटा जांच करने के नाम पे ले लेगी, और वो फिर जो भी उसके पसंदीदा व्यक्ति हैं, अदानी हो, अंबानी हो, या कोई XYZ भी कोई भी हो सकता है, उसको वो दे सकती है उस डेटा से। और 21st सेंचुरी में तो अभी जो IT की दुनिया चल रही है और जो अब नया नया आपका AI टूल्स और ये क्या क्या आ गया है, ये सब में तो सब कुछ डेटा पे ही निर्भर करता है। आपकी पूरी कमाई, आपका पूरा सक्सेस फेलियर सब कुछ आपके डेटा पे निर्भर करता है। तो हो सकता है इसके पीछे ये रीजन हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं एनोमिटी या फिर एक कहीं ना कहीं आपको एक सहजता नहीं दिख रहा है सरकार और अनिल अग्रवाल के रिश्ते के बीच में। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।